क्या भारत में खामोशी से करोड़ों मुस्लिम वोटर्स का नामो निशान मिटाया जा रहा है? करोड़ वोटर्स लिस्ट से गायब और इनमें 95% मुसलमान। आखिर ये चल क्या रहा है? मोदी हुकूमत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का एक तारीखी एक्शन। नई दिल्ली के अवानों में जलजला। वोटर लिस्टों से करोड़ों नाम गायब। क्या मोदी सरकार का सबसे बड़ा प्लान बेनकाब हो गया? मुसलमानों से वोट का हक छीनने की तैयारी। यूएनए के खत ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। जी हाँ, ये इल्जामात अब किसी सियासी जमात या मीडिया के नहीं रहे। दुनिया के सबसे बड़े इदारे यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर एक बहुत बड़ा और तारीखी कदम उठाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के खुसूसी नुमाइंदों ने भारत हुकूमत को खुला खत लिखकर ऐसी तफसीलात तलब कर ली हैं जिनसे नई दिल्ली के अवानों में खलबली मच गई है। आज की इस अहम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से क्या पूछा है, वो कौन सी रियासतें हैं जहां मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया गया और इसके पीछे असल हकीकत क्या है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये खबर दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब करने जा रही है। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मुबस्सरीन की इस कार्रवाई से, जहां उन्होंने मोदी हुकूमत के नाम एक बाकायदा खुला खत जारी किया है। इस खत में साफ तौर पर यह तशवीश जाहिर की गई है कि भारत में इंतखाबी फहरिस्तों यानी वोटर लिस्टों से लाखों और करोड़ों शहरियों के नाम गायब कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये नाम किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि इल्जामात के मुताबिक मखसूस मजहबी और नस्ली बुनियादों पर हटाए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय हुकूमत से इंतहाई सख्त सवालात पूछे हैं और कहा है कि वो इन इल्जामात पर एक जामिया और तफसीली जवाब जमा करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इन्हें ऐसी शिकायत मसूल हुई हैं जिनके मुताबिक वोटर लिस्टों की तैयारी और इनकी दुरुस्तगी के दौरान जानबूझकर अक़लियतों और खुसूसन मुसलमानों और मखसूस पसमानदा तबकात को निशाना बनाया गया ताकि वो आने वाले इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल ना कर सकें। आइए अब इन अदाद शुमार पर बात करते हैं जो इस खत और रिपोर्ट में सामने आए हैं और जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को मिलने वाली शिकायत के मुताबिक पूरे भारत में मजमूई तौर पर तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख 52 मिलियन नाम इंतखाबी फहरिस्तों से गायब यानी हज़फ किए जाने की शिकायत हैं। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, मतलब कई छोटे ममालिक की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अगर हम सिर्फ एक रियासत मगरबी बंगाल वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ के अदाद शुमार मजीद चौंका देने वाले हैं। मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों से तकरीबन 91 लाख नाम खारिज किए जाने के संगीन इल्जामात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खारिज किए जाने वाले नामों में सबसे ज्यादा निशाना मुस्लिम और बंगाली बरादरी के अफराद को बनाया गया और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मगरबी बंगाल का इलाका नंदनी ग्राम है, जहाँ की वोटर लिस्टों से जिन वोटर्स के नाम खारिज कर दिए गए इनमें से 95% वोटर्स मुसलमान थे और ये अदादोशुमार साफ जाहिर करते हैं कि ये कोई इंतखाबी गलती नहीं बल्कि सोचा समझा मुनज़्ज़म मंसूबा है जिसके मुताबिक मुस्लिम वोटर्स को इंतखाब के अमल से ही बाहर धकेल दिया गया। जब मुसलमानों के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से काट दिए जाएंगे तो इलेक्शन के नतीजे से इनका असर रसूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नंदनी ग्राम जैसी हसास जगहों पर जहाँ मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा करते हैं वहाँ 95% मुस्लिम वोटर्स का नाम काट इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सियासी मुखालफिन और अक़लियती वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन और रियासती मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस नुक्ते पर उंगली उठाई है और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मजहब और नस्ल की बुनियाद पर हदफ किए गए तमाम वोटर्स का तफसीली डाटा फौरी तौर पर फराहम करे। ये पहली बार नहीं है कि भारत में इंसानी हकूक और जमहूरियत की पामाली पर आवाज उठी हो, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस कदर सख्त एक्शन और बाकायदा वजाहत तलब करना
मोदी हुकूमत के लिए आलमी सतह पर एक बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। आलमी सतह पर इंसानी हकूक की तंजीमें जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच भी भारत में मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ बढ़ते हुए इम्तियाजी सलूक पर मुसलसल आवाज उठा रही हैं। अब जबकि यूएनए ने खुद इस मामले में मुदाखलत की है और मगरबी बंगाल समेत पूरे भारत से करोड़ों वोटर्स के नाम गायब होने से जवाब मांगा है, तो भारतीय सफारतकारी और हुकूमत के पास अब छुपने की कोई जगह नहीं बची। माहिरीन का मानना है कि अगर भारत ने इसका तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो आलमी सतह पर इसके जमहूरी तशख्खुस को ऐसा धचका लगेगा जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं होगी। नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि मोदी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा को इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दे पाएगी, या फिर हमेशा की तरह इन इल्जामात को भी खारजा साजिश करार देकर मुस्तरद कर दिया जाएगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या भारत में वाकई मुसलमानों की सियासी ताकत को खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये मालूमाती और तफसीली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दुनिया भर की अहम तरीन और तज्जियों की अपडेट्स मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान नसीम ज़ाहद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।